इस टाइम देखिए सुबह सुबह के 6 बजे हुए हैं और बारिश देखिए क्या ज़ोरों से पड़ रही है। ये देखिए झमाझम बारिश शुरू हो गई है और हमारे यहाँ की बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो बारिश आई नहीं रही थी और अब आई है तो ऐसी आई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो वीडियो है ये पिछले संडे का है और पिछले संडे में हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। और अब देखिए यहाँ पे बारिश पड़ रही है, थोड़ी हल्की हो गई है और मैं आ गई हूँ छत पे सफाई करने, क्योंकि छत पे थोड़ा पौधे में कूड़ा वूड़ा सा इकट्ठा हो रहा था, तो वो साफ़ करने लगी। तो यहाँ पे छत पे सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे और इस टाइम तक हमने चाय वगैरह सब पी ली है। और चाय पीने के बाद नाश्ता करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने बाहर वाले कमरे की क्लीनिंग करने। तो इस टाइम मैं लगी हुई हूँ बाहर वाले कमरे की, मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं लगा दूँगी कर्टेंस, जो कि मैंने पहले ही धो के और प्रेस करके रख दिए थे। और आपने पहली वीडियो में मेरी में देखे भी होंगे कि कर्टेंस हटे हुए थे मेरे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये कर्टेंस और उसके बाद बाकी की सफाई में लगूंगी। तो यहाँ देखिए ये लग गए हैं पर्दे लगाने और ये बड़ा वाला स्टूल रख रखा है। तो पर्दे वगैरह का जो काम है वो ये करते हैं या निक्की करता है, क्योंकि मुझे ऊंचाई पे चढ़ने से चक्कर आते हैं, तो इसलिए ऐसे काम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ ये लगा देंगे पर्दे और पर्दे लगाने के बाद फिर हम लगेंगे अपनी डीप क्लीनिंग में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सामान लगा हुआ है मेरा, और चेंज करने के बाद कैसे लगेगा वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब मैं लग गई हूँ जाले झाड़ने, क्योंकि दीवारों पे जाले वगैरह अगर थोड़े से दिन साफ़ सफाई ना करो तो जाले चढ़ जाते हैं, धूल मिट्टी चढ़ जाती है। तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है, जाले साफ़ कर ही दिए थे पहले ही, पर्दे लग चुके हैं। और अब मैंने लगा दिया है यहाँ पोछा। और पोछा लगाने से पहले मैंने एक मेरे पास स्कॉच ब्राइट की तरह ब्रश होता है, उस ब्रश से फ़र्श को रगड़ दिया था, क्योंकि जैसे सामान हटाते हैं तो सामान के नीचे चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो आप, थोड़े बहुत दाग रह ही जाते हैं। तो वो दाग थोड़े ज़िद्दी से टाइप के हो जाते हैं, तो वो पोछे से नहीं छूट पाते हैं। तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद अब इधर मैं सेट कर दूंगी सोफ़ा। और ये जगह वो है जहाँ पे हमारा बेड रहता था, तो बेड यहाँ से निकाल के हमने बाहर कर दिया है। और बेड को बाद में सेट करेंगे, पहले इधर सोफ़ा पूरा सोफ़े की साइड की पूरी क्लीनिंग करके इधर की छोड़ देंगे और फिर दूसरी साइड की क्लीनिंग करके तब बेड सेट करेंगे। तो यहाँ अब मैं बिछा दूँगी सोफ़े के कवर। और सोफ़े पे कवर लगाने के इतने फ़ायदे होते हैं, मेरे सोफ़ों को लगभग 12 साल हो गई है और आज भी अगर देखने वाले देखते हैं तो ये कहते हैं नए से लगते हैं। तो सोफ़े पे कवर बिछाने का इतना फ़ायदा है, बहुत केयर हो जाती है चीज़ की। और अभी ये दूसरा वाला सोफ़ा सेट कर देंगे। और घर में जो डीप क्लीनिंग का काम है मैं जब भी करती हूँ, ज़्यादातर जब ये घर में रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं हो पाता है सामान हटाना फिर उसे दोबारा सेट करना। तो इस वजह से जैसे इनकी छुट्टी रहती है, बच्चों की भी छुट्टी रहती है, तब मैं ये काम छेड़ती हूँ। और साफ़ सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है तो इसलिए लगी हुई रहती हूँ। जो अकेले करने के काम है वो अकेले भी कर लेती हूँ, लेकिन जैसे डीप क्लीनिंग नहीं अकेले कर पाती हूँ, तो इसलिए इनका इंतज़ार करना पड़ता है। और इन दिनों मैं कैडी पढ़ के लगी हुई हूँ डीप क्लीनिंग में। अभी वीडियो आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब त्योहारों की तो शुरुआत हो ही गई है। अब रक्षाबंधन आएगा, तो रक्षाबंधन पे सभी मेहमान आते हैं, तो घर साफ़ सुथरा सा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम में रक्षाबंधन की ही तैयारी में लगी हुई हूँ। तो इधर मेरा सोफ़े की साइड का सारा सामान सेट हो चुका है, टेबल वगैरह सब साफ़ सुथरी करके मैंने लगा दिया। और अब मैं लगी हूँ दूसरी साइड। तो ये वो कोना है जिधर हमारा सोफ़ा रहता था, तो अब मैं इस कोने की भी सफाई करूँगी, दीवारें वगैरह झाड़ दी हैं और अब लगाऊँगी मैं झाड़ू। और झाड़ू भी मतलब सारा सामान हटा हटा के लगानी है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा, और पोछा वो तो मैंने इसमें इतना दिखाया नहीं है, लेकिन कई कई बार पोछा लगाया जब जाके फ़र्श बिल्कुल साफ़ चमका है।
तो यहाँ मैंने अलमारी हटाई है और अलमारी हटा के उसके पीछे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरा इधर की साइड का जो सोफ़े की साइड का कोना है वो भी साफ़ हो चुका है। और अब मैं लगा रही हूँ प्लांट्स। और इस टाइम प्लांट्स जो रखे हुए हैं बस वाटर वाले जो प्लांट्स हैं वही रखे हुए हैं 2-4 यहाँ, बाकी सब मैंने ऊपर पहुँचाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये डल गया है बेड हमारा। और ये बेड इस तरह का है आयरन का, अगर इसे खोल दो तो ये पूरा बिल्कुल फोल्ड होके बस एक पतली सी तह में हो जाता है। और इस बेड का फ़ायदा भी बहुत है, हमें हल्का सा है, कहीं भी हटा के सेट कर लो और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कर रहे हैं इस बेड को असेंबल। और बेड को असेंबल करने के बाद गद्दा वगैरह झाड़ के डाल देंगे इस पे, और फिर मैं इस पे डाल दूँगी बेड शीट। और जब से हमने ये कमरे की सेटिंग चेंज की है तो हमारा रूम काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है और खुला खुला सा स्पेस लग रहा है घर में। और वैसे भी अगर हम सामान मतलब थोड़ा सा चेंज करके लगा देते हैं तो घर का लुक सा चेंज हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, और घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो ये भी एक टिप्स है कि अगर हम मतलब सामान को बदलते बदलते लगाते रहें तो हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अगर सामान एक ही जगह पड़ा रहता है और हम उसे चेंज ना करें तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो ये देखिए हमारी बेड शीट बिछ गई है। और बताइएगा बेड शीट कैसी लग रही है। वैसे काफ़ी पुरानी, कई साल पुरानी बेड शीट है और बहुत ही कम बिछा पाती हूँ मैं इसे। इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट सा कलर है तो वो मतलब आँखों में चुभता है मेरे में। वैसे देखने में अच्छी लगती है और वीडियो में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप बताइएगा कैसी लगी मेरी बेड शीट। और मेरा कमरा इस टाइम लगभग पूरा सेट हो गया है और अब इसके बाद हम नहाएंगे। तो आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कमरे की सेटिंग चेंज होने के बाद हमारा कमरा कैसा लग रहा है। और चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।